हाय एंड वेलकम टू मेरे साथ मैथ्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 3 उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ सॉल्यूशंस देखेंगे। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व्ड जो आपकी बुक्स में है वो ही करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट tan a प्लस sec k माइनस 1 होल अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। ये क्वेश्चन आपने 10th में भी किया हुआ है, तो एज सच कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर भी अगर आपकी बुक में है तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। इसमें क्या करना था हमें, आपको शायद याद हो कि इस वैल्यू को 1 को हमें इस तरीके से आइडेंटिटी लगानी थी। एक्चुअली देखो इसमें क्या आइडेंटिटी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखते हैं, हम LHS से स्टार्ट करते हैं। वी हैव LHS, ठीक है, और एज इट इज़ इसको उतार लीजिए, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। ठीक है, अब 1 की जगह पे हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इस तरीके से पुट कर सकते हैं। tan a प्लस sec a माइनस ब्रैकेट में sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे एज इट इज़ रखेंगे, नीचे 1 को हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, आपको याद भी होगा और इसको मैं दोबारा से भी करके आपको दिखा रही हूँ। प्लस 1, इसमें 1 की जगह पे हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। अब देखिए, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। इसको हम ओपन करेंगे, tan a प्लस sec a माइनस, इसे हम ओपन करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, sec a प्लस tan a और sec a माइनस tan a। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन में इसको एज इट इज़ लिखेंगे, tan a माइनस sec a प्लस 1 हो गया। अब देखो, ये एक हमारे पास टर्म है, ये एक हमारे पास टर्म है, इनमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, tan a प्लस sec a, इसमें भी tan a प्लस sec a है, इसमें भी, तो इसको हम कॉमन लेंगे, tan a प्लस sec a हमने कॉमन लिया। ठीक है ना, अब हमारे पास बचेगा क्या, इस वाली टर्म में बचेगा 1, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देती हूँ 1, और इस वाली टर्म में देखो क्या बचेगा, माइनस लगा के, इसमें बचेगा sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a और ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन में इसको एज इट इज उतारेंगे, माइनस sec a प्लस 1। देखो अब हम काफ़ी करीब आ रहे हैं अपने सॉल्यूशन के, हमें लाना क्या है ये भी देखते चलना है। चलो अब देखो, यहाँ पर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं यहाँ करती हूँ, इस चीज़ को इधर कर लेते हैं, tan a प्लस sec a और ब्रैकेट में इसको खोलेंगे 1 माइनस, अब इसको मैं फॉर्मूला मिटा देती हूँ यहाँ पे, sec a प्लस tan a, ब्रैकेट खोला तो हमारे साइन भी चेंज हो गए, अपॉन में tan a माइनस sec a प्लस 1। अब देखिए इसमें ये और ये कैंसिल हो रहा है, देखो 1 पॉजिटिव, sec a नेगेटिव, tan a पॉजिटिव, तो ये पूरी की टर्म और ये पूरी टर्म हमारी कैंसिल हो रही है। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ इतना, tan a प्लस sec a, इतना बचा। अब लाना क्या है, हमें लाना है 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a, तो यानी कि इसके बाद हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, साइन a अपॉन कॉस a हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 1/cos A। अब तो बहुत सिंपल हो गया, यहाँ पर cos A LCM लिया आपने और यहाँ आ जाएगा sin A प्लस 1। ठीक है, इसको आप रिवर्स करके लिख सकते हैं 1 प्लस sin A अपॉन cos A विच इज RHS, हैंस प्रूव्ड। ज़रूर लिख लो आप लास्ट में। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जो कि हमारा 10th का ही था, काफ़ी इजी था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, इफ 2 sin alpha upon 1 plus cos alpha plus sin alpha equals to y, then prove that 1 minus cos alpha plus sin alpha upon 1 plus sin alpha is also equals to y। ये y के इक्वल अगर है तो इसको भी y के इक्वल ही प्रूव करना है। तो इवेंचुअली करना क्या है, दिस इक्वल्स टू दिस ही प्रूव करना है ना। तो हमें एक्चुअली में प्रूव क्या करना है, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये हमें प्रूव करना है बेसिकली, है ना। तो इसमें आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक हिंट गिवन है, वो आप ज़रूर चेक करो, उसी के हिसाब से हम इस सॉल्यूशन को करेंगे। तो ये हमारा LHS हो गया, ये RHS। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। वी हैव LHS 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हिंट भी गिवन है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो, ठीक है ना। अब सॉल्व करते जाओ और देखते हैं क्या आता है। इन दोनों को हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान दो मैं क्या करूँगी, 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है, मैं 1 और साइन अल्फा को पास में रख लेती हूँ, ठीक है ना। और 1 इसमें भी 1 प्लस साइन अल्फा को पास में रख लेती हूँ। मैं यहीं पे इसको, चलो नेक्स्ट मैं कर देती हूँ, 1 प्लस साइन अल्फा एक तरफ कर लिया मैंने और कॉस अल्फा एक तरफ कर लिया, ठीक है ना। 1 प्लस साइन अल्फा इनटू, इसमें भी ऐसी कर लेती हूँ, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस, नीचे न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सॉल्व हम ऊपर वाले को कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और देखो, नीचे मैंने क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि मुझे RHS में ये चीज़ चाहिए, तो इसको मैं छेड़ूंगी नहीं, एज इट इज़ रखे रहने दूंगी। और ये जो 1 प्लस साइन अल्फा है, इसे मुझे वैनिश करना है, इसको मुझे किसी तरीके से एलिमिनेट करना है। फिलहाल मैं ऊपर कैलकुलेशन करूँगी, नीचे इसको कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये देखो दिस एंड दिस, अब आप देख सकते हो दिस माइनस दिस, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस बी स्क्वायर का, वही मैं यहाँ लगाऊंगी। 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसे मैं लिख सकते हूँ, अपॉन पूरा का पूरा एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिखूँगी 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्लियर है। अब देखो इस स्टेप के बाद मैं क्या करूँगी, देखो मुझे 1 प्लस साइन अल्फा को कैंसिल आउट करना है, इस तरीके से मुझे ऊपर कुछ लाना होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करूँगी तो उससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं। मैं यहाँ पर इसको कुछ चेंज करने की कोशिश करती हूँ, साइन की फॉर्म में लाऊंगी। क्या ला सकती हूँ इसमें, आप देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो इस जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकती हूँ और मुझे साइन की टर्म्स में भी मिल जाएगा। इसको मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर है ये, और इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर हो गया ना। कॉस स्क्वायर अल्फा को मैंने ऐसे चेंज किया और नीचे मैं एज इट इज़ रहने दूंगी 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है ना। अब देखो
ये क्या है 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, और ये क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, 1 माइनस, यहाँ मैं आपको रफ में करके दिखा देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं इसको हम। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। तो ये मेरा 1 प्लस साइन अल्फ़ा एंड 1 माइनस साइन अल्फ़ा, और ये क्या है 1 प्लस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो चलो मैं इसको ओपन करके ही दिखा देती हूँ यहाँ पे। 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ये मैं पूरा ओपन करके आपको दिखा रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को मेरा डायरेक्ट करना समझ में नहीं आए तो वो डिटेलिंग में इसको समझ सकते हैं। माइनस लगा है तो मैं इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा कर चलूँगी, 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह मैंने इसको ओपन कर लिया है। क्लियर है ना। अब न्यूमिनेटर में मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगी 1 प्लस साइन अल्फ़ा और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ लिख लें। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब इधर आ जाओ, इन दोनों में से देखिए 1 प्लस साइन अल्फ़ा हम कॉमन ले सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसको, 1 प्लस साइन अल्फ़ा मैंने कॉमन अगर लिया तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, एक 1 प्लस साइन अल्फ़ा और इस वाली टर्म में 1 माइनस साइन अल्फ़ा। आई होप क्लियर हो रहा होगा ये, ठीक है ना। कॉमन ले लिया था मैंने ऊपर, और न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखूंगी 1 प्लस साइन अल्फ़ा, और ये पूरा का पूरा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, और यही हमारा मेन टास्क था, हमको ये वैनिश करना था, कैंसिल करना था, ये हमारा कैंसिल हो गया। ऊपर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन अल्फ़ा माइनस 1 प्लस साइन अल्फ़ा। तो चलो कर लेते हैं, 1 प्लस साइन अल्फ़ा माइनस 1 प्लस साइन अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। ये 1 और 1 कैंसिल, 2 साइन अल्फ़ा हो गया, 2 साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, विच इज़ RHS, hence proved। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ m sin theta is equals to n sin theta plus 2 alpha, then prove that tan theta plus alpha into cot alpha equals to m plus n upon m minus n। इसमें भी आपके NCERT एग्जाम्पलर में हिंट गिवन है, उस हिसाब से हम करेंगे। देखो हमें गिवन क्या है, m sin theta equals to n sin theta प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है। ये n यहाँ पर अगर हम नीचे लाएं तो m अपॉन n इक्वल्स टू, और ये साइन थीटा उधर जाए तो साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाएंगे। ऑन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल वी गेट, क्या हमें मिलेगा m प्लस n। अच्छा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल देख लो अगर आप, इफ a अपॉन बी इक्वल्स टू c अपॉन डी, तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल, इसी को हम यहाँ पर लगाएंगे। m प्लस n अपॉन m माइनस n इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो साइन थीटा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस साइन थीटा, और इसी से हमें प्रूव करना है। बेसिकली देखो हमें लाना क्या है, टैन थीटा प्लस अल्फ़ा कॉट अल्फ़ा इक्वल्स टू दिस, तो ये m प्लस एन अपॉन m माइनस एन तो यहाँ हमारा आ गया। तो बेसिकली हमें इसे इसके बराबर लाना है ना। m प्लस एन ये इसके बराबर है ही, ये इसके बराबर, तो
एक्चुअली हमें लाना क्या है, दिस इक्वल्स टू दिस, तो इसको हमें सॉल्व करके tan थीटा प्लस अल्फा कॉट अल्फा ये लाना है ना। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा, ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस साइन बी। फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, क्या होता है देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई। फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये होता है, ठीक है। और माइनस वाले का क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन वाई, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है ना। और यही हमें यहाँ पर लगाना है, साइन ए प्लस साइन बी, इस तरीके से। समझ आ रही है ना। चलो इसको एज इट इज आप उतार भी सकते हैं नीचे। अब यहां पर लाते हैं 2 साइन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन 2, ये पूरा का पूरा थीटा प्लस दिस, देखो यहाँ पे रफ में थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा अपॉन 2, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा जगह बचाने के लिए इसको आपको रफ में करके दिखा रही हूँ। वैसे अगर आप रजिस्टर में करेंगे तो आपको ये पूरे स्टेप आप लिख कर दिखाइए, ठीक है ना। थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, 2 कॉमन ले लेंगे भाई, ऐसे करेंगे ना, 2 कैंसिल, थीटा प्लस अल्फा, यहाँ पर मेरा आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा। और फॉर्मूले में क्या है, कॉस थीटा माइनस अल्फा, तो जब थीटा माइनस अल्फा, ये दिस माइनस दिस करेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फा अपॉन 2, यानी कि सिर्फ अल्फा रह जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से नीचे लाओ, 2 कॉस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 2 कॉस, इसी तरीके से x प्लस वाई अपॉन 2 करेंगे तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा प्लस 2 अल्फा, और 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा प्लस अल्फा। और यहाँ पर इसी तरीके से साइन अल्फा। अब यहाँ पर ये 2 तो कैंसिल कर लो, और साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू टैन थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। तो ये मैं लिख सकती हूँ टैन थीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पर कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कॉट अल्फा, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 5/13, वेयर अल्फा लाई बिटवीन 0 एंड π/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें गिवन है और हमें tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लो कि हमें अल्फ़ा बताया गया है कि 0 और π/4 के बीच में, 0 एंड π/4, π/4 इज़ 45 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में, यानी कि हमारा जो अल्फ़ा है, जो एंगल है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, हमें वैल्यू निकालनी है tan 2 अल्फ़ा की। tan 2 अल्फ़ा को हम लिखेंगे tan 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो भाई बी कैंसिल, बीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बचेगा, tan 2 अल्फ़ा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम tan 2 अल्फ़ा को लिख सकते हैं। अब बात आती है कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा और tan अल्फ़ा माइनस बीटा हमें गिवन ही नहीं है, तो वो हमें निकालना है। कैसे निकालोगे? cos अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है? 4/5। देखो cos थीटा हमें गिवन है 4/5, ठीक है ना, जो कि हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो आपने 10th में भी कर चुके हो, उससे हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकाल लेते थे। तो इससे हम tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं? P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर है नहीं हमारे पास, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ही लगाया है मैंने वैसे ये।
तो इस तरीके से मैं यहाँ पर P निकाल सकती हूँ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए, है ना। तो मेरा क्या आ जाएगा P इक्वल्स टू अंडर, मैं यहीं पे कर लेती हूँ, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5 विच इज़ इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो यानी बेस और हाइपोटेनियस की रेशो हमें पता है और हम इससे परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट सॉरी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर माइनस बेस 4 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। ये हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 बेसिकली, लेकिन नेगेटिव साइन डिस्टेंस है इसीलिए नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं। तो P की वैल्यू मेरी 3 आ गई है। अब tan अल्फा प्लस बीटा में निकाल सकती हूँ, P अपॉन B होता है ना। P मैंने निकाल लिया 3 और B मेरे पास 4 है, तो 3/4 इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी मिटाना भी पड़ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमारा आया है 3/4, ठीक है। अब साइन अल्फा माइनस बीटा से हम tan अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे उसी तरीके से। जगह की कमी की वजह से हमें इस तरीके से बार बार मिटाना पड़ता है क्योंकि सॉल्यूशंस बहुत लंबे लंबे होते हैं। जितना मैं लिख रही हूँ उसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलो, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 5/13। ये किसके बराबर होता है P अपॉन H के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस के। इससे मैं बेस निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो बेस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ये मेरा कितना आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो जो आ जाएगा अंडर रूट में 169 माइनस 25, ठीक है ना। अब ये मेरा कितना आ गया 144 दैट इज 12। तो बेस आ गया मेरा 12। अब tan अल्फा माइनस बीटा इस तरीके से ले सकते हैं हम, P अपॉन B होता है, P मुझे पता है 5 है और B कितना आ गया 12। तो tan अल्फा माइनस बीटा मैंने निकाल लिया 5/12, जो कि मैं यहाँ लिख लेती हूँ। tan अल्फा माइनस बीटा मैंने निकाल लिया है 5/12, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देती हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने वैल्यूज़ निकाल ली हैं और इसको उतना मिटा दिया है। अब यहाँ पर tan टू अल्फ़ा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब देखो, इसको मैं सेपरेट कर दिया इस तरह से। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या फॉर्मूला दिख रहा है आपको tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ठीक है ना। तो यहाँ वही हम फॉर्मूला लगाएंगे। tan, यहाँ पर x की वैल्यू पूरी है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan y की वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा होल अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू tan अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, tan अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, tan अल्फ़ा माइनस बीटा भी है, वो हमें यहाँ पर पुट करके सॉल्व करना है। सिंपल, tan अल्फ़ा प्लस बीटा 3/4 प्लस tan अल्फ़ा माइनस बीटा 5/12 होल अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम निकाल के सॉल्व करो। यहाँ पे 12 एलसीएम आएगा, 4 3 12, 3 3 9 प्लस 5 अपॉन, पहले ये कैंसिल हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो 5/16, ठीक है। अब यहाँ पर 9 प्लस 5 14/12
और इसमें फिर एलसीएम निकाल के 16 माइनस 5 अपॉन 16, ठीक है। तो ये मेरा फिर कैंसिल हो रहा है, ये 6 से जा रहा है, ये 7 से, 7 अपॉन 6 होल अपॉन, अब यहाँ पर 11 अपॉन 16। अब सॉल्व करो, ये इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 7 इंटू 16 अपॉन 6 इंटू 11, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो रहा है, ये 3 टाइम्स, ये 8 टाइम्स। चलो अब 8 7 ज़ा 56 और 33, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, tan 2 अल्फ़ा की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, if tan x is equals to b upon a, then find the value of under root a plus b upon a minus b plus under root a minus b upon a plus b। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है। इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमें tan x की वैल्यू b अपॉन a गिवन है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर b अपॉन a कहीं नहीं है जो कि tan x पुट कर ले या कुछ इस तरीके से, और यहाँ भी tan x को कैसे एक्सपैंड करेंगे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको लेकर चलते हैं हम। जो चीज़ हमें वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का अंडर रूट प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है ना। इसी को सॉल्व करते हैं पहले, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं पहले, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो रैशनलाइज कर लो इसको भी। कैसे करोगे, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इंटू a प्लस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है ना, ये इसी के अंदर पूरा का पूरा। अब इसको भी रैशनलाइज कर लेते हैं, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। सॉल्व कर लो, a प्लस बी का स्क्वायर हो गया ये, अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में। अब ये क्या हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आप देखो इसमें ये स्क्वायर से निकल सकता है a प्लस बी, और इतने को मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये a माइनस बी होल स्क्वायर है तो स्क्वायर से निकल सकता है अंडर रूट से a माइनस बी, और नीचे वाले को मैं अंडर रूट में ही रखूँगी। क्लियर हो गया। अब एलसीएम निकाल लो, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम में आएगा, तो ऊपर बचेगा a प्लस बी और इधर आएगा a माइनस बी, b से b कैंसिल हो गया तो 2a रह गया यहाँ पे, 2a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके आगे देखो क्या हो सकता है, इसके आगे मैं यहाँ करती हूँ 2a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर में से मैं a स्क्वायर अगर कॉमन लूँ कैसे करूँगी, देखो इन दोनों में से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लूँ तो मेरे पास इसमें बचेगा 1 और इसमें क्या बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर, मैंने कॉमन लिया ना, अगर इसमें से भी मैं कॉमन लूँगी तो मेरे पास ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व अगर आप करके देखेंगे तो बेसिकली b स्क्वायर ही यहाँ पर बचेगा, है ना। ये इस तरीके से अगर मैं लूँ तो मैं a को बाहर कर सकती हूँ, ये स्क्वायर है तो a मेरा बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस b अपॉन a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ कि नहीं इसको मैं, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को, वो मैंने लिख लिया, ठीक है ना। तो a से a कैंसिल हो गया मेरा, और ये मेरे पास आ गया 2 अपॉन 1 माइनस b अपॉन a होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये b अपॉन a आ गया मेरे पास, b अपॉन a मुझे दे रखा है tan x, तो यानी यहाँ पर मैं tan x पुट कर सकती हूँ। उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्लियर। अब इसको हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। ये यहाँ तक कर लें, उसके बाद मिटाना पड़ेगा मुझे, आप इसको नोट कर लिया करो अगर आपको सॉल्यूशन नोट करना है। चलो इतना मेरा आ गया, इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रही हूँ तो इसलिए साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज करूँगी।
2 तो एज इट इज़ ही रहेगा ऊपर, और नीचे यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकती हूँ मैं, ठीक है ना, tan हो गया ये। अब ऊपर 2 रहेगा, नीचे मैं एलसीएम लूँगी, अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है ये सब काम, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये मैंने एलसीएम लेकर इसको सॉल्व किया है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, अब ये मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला आ रहा है। क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, कॉस 2x, x ही चल रहा है हमेशा, हाँ, cos 2x लिख सकती हो ना, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया cos 2x। और ये वाला cos x मेरा फ्री हो गया, cos स्क्वायर एक्स है ना, अंडर रूट करेंगे तो cos, इसको ऐसे करते हैं, cos x, ये मेरा फ्री हो गया अंडर रूट से, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये मेरा न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, तो ये मेरा ऊपर चला जाएगा, 2 cos x हो जाएगा यहाँ पे, और अंडर रूट में बचेगा cos 2x, ठीक है। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आगे के क्वेश्चंस हम फिर किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग मेरे साथ मैथ्स।